वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरी 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एंडेमिक, ENDEMIC, एंडेमिक। लास्ट वोकैबाइट में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था एपिडेमिक, इसका मतलब था महामारी, यानी ऐसी कोई बीमारी जो एक साथ कई लोगों में फैल जाए, बहुत सारे लोगों में फैल जाए। तो अगर बीमारी बहुत कम लोगों में फैले या बहुत छोटे एरिया में लोगों को प्रभावित करे तो उसे एंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट इज पेंडेमिक, PANDEMIC, पेंडेमिक, यानी अगर बीमारी बहुत बड़े एरिया में फैल जाए या बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करें तो उसे पेंडेमिक कहेंगे। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक तीनों में कोई बीमारी बहुत सारे लोगों में फैल जाती है, किसी क्षेत्र में फैल जाती है। बस तीनों में जो डिफरेंस है वो स्केल का है, यानी एंडेमिक में बहुत छोटे स्तर पर फैलता है, यानी बहुत छोटे एरिया में बीमारी फैलती है, बहुत कम लोगों को प्रभावित करती है। एपिडेमिक में थोड़ा बड़े एरिया में फैलता है बीमारी और थोड़ा ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और पेंडेमिक में बीमारी बहुत बड़े एरिया में फैलती है और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक तीनों को आप फोटो से देखिए। एंडेमिक में बीमारी छोटे एरिया में फैली हुई है, एपिडेमिक में थोड़ा ज़्यादा एरिया में फैली हुई है और पेंडेमिक में बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, यानी पूरे देश भर में फैली हुई है, पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि पहले गांव में हैजा फैल जाता था, तो किसी एक छोटे से गांव में हैजा फैल गया तो उसे एंडेमिक कह सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली जैसे बड़े शहर में डेंगू फैल जाती है और बहुत सारे लोग डेंगू से बीमार पड़ते हैं तो उसे एपिडेमिक कह सकते हैं। और अभी जैसे कोरोना वायरस पूरे देश भर में फैला हुआ है या पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है तो इसे हम पेंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट एक इडियम है कैश काउ, मीन्स अ प्रोजेक्ट दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल, समवन और समथिंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, यानी ऐसा काम जिसमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत मुनाफा होता है, कोई व्यक्ति या चीज़ जिससे बहुत कमाई होती हो। इसे सेंटेंस में देखते हैं। द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ कैश काउ। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब आया है टर्न आउट, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ। इसका मतलब होता है कोई चीज़ पाया जाना या साबित होना। तो जो कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कैश काउ साबित हुई है, यानी कंपनी ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है, उससे कंपनी को बहुत मुनाफा हो रहा है। मेडिकल प्रोफेशन शुड बी चोजन एज अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, नॉट एज अ कैश काउ, यानी जब आप मेडिकल प्रोफेशन चुनते हैं तो इसे मानवता की सेवा के रूप में चुनना चाहिए, न कि ये सोचकर चुनना चाहिए कि इसमें बहुत पैसे कमाते हैं। तो कैश काउ का मतलब है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत मुनाफा होता हो, या ऐसा कोई व्यक्ति या चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा कमाई होती हो। नेक्स्ट इज रिकर, RECUR, रिकर मीन्स टू अकर अगेन, टू हैपन अगेन, यानी दोबारा होना, फिर होना। रिकर को सेंटेंस में देखते हैं। कैन COVID-19 रिकर आफ्टर द पेशेंट रिकुपरेट्स। रिकुपरेट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना,
बीमारी के बाद रिकवर करना। तो कोविड-19 पेशेंट जब रिकवर कर जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो क्या उसके बाद उसे दोबारा कोविड-19 हो सकता है? द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इंसिडेंट्स लाइक हाथरस डोंट रेकर। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथरस जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो रेकर का मतलब है दोबारा होना, फिर से होना। अच्छा, रेकर को नाउन के रूप में ले तो क्या कहेंगे? रेकरेंस, या ना दोबारा घटित होने की प्रक्रिया। नेक्स्ट इज रेकलेक्ट, RECOLLECT। रेकलेक्ट मीन्स टू रिमेंबर और रिकॉल स्पेशली विद सम एफर्ट, यानी कोई भूली हुई चीज़ याद करना, स्मरण करना। रिकलेक्ट को सेंटेंस में देखते हैं। शी वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड दैट डे, यानी वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आई डोंट रिकलेक्ट बोरोइंग एनी मनी फ्रॉम यू, यानी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुमसे कुछ भी पैसे उधार लिए थे। तो रिकलेक्ट का मतलब है कोई भूली हुई चीज़ याद करना, स्मरण करना। इसे नाउन के रूप में ले तो क्या होगा? रिकलेक्शन, यानी याद, भूली हुई चीज़ याद करने की प्रक्रिया या याद करने की एबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट, PROMPT। प्रॉम्प्ट मीन्स टू मेक समवन डिसाइड टू डू समथिंग, यानी किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, उकसाना, मजबूर करना। प्रॉम्प्ट की दूसरी मीनिंग है डन विदाउट डिले, इमीडिएट, यानी तुरंत किया गया, बिना किसी देरी के किया गया। प्रॉम्प्ट को सेंटेंस में देखते हैं। इंक्रीजिंग केसेज ऑफ कोविड-19 इन इंडिया प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू अनाउंस नेशन वाइड लॉकडाउन, यानी देश में कोविड-19 के बढ़ते केस ने देशव्यापी लॉकडाउन अनाउंस करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया, प्रेरित कर दिया, उकसा दिया। हिज प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑन द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट सेव्ड द लाइव्स ऑफ 2 men, यानी घटनास्थल पर उसने जो तुरंत डिसीजन लिया उससे 2 लोगों की जान बच गई। तो प्रॉम्प्ट का वर्ब के रूप में मीनिंग है किसी को कुछ करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, मजबूर करना। और एडजेक्टिव के रूप में मीनिंग है तुरंत किया गया, बिना देरी के किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड सरप्लस। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एक्सेस। तो सरप्लस और एक्सेस इन दोनों का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी जितना मांगा गया था उससे ज़्यादा, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा, जितना अलाउड हो उससे ज़्यादा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सीड और सरपास इन दोनों का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ से संख्या में ज़्यादा होना, मात्रा में ज़्यादा होना और साइज में अधिक होना। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है किसी चीज़ के पार होना। अच्छा, यहाँ पर है एक्सीड। एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया था एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड। उसका मतलब था किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना। सफाइस, सफाइस का मतलब है टू बी सफिशिएंट, यानी पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। इडियम गो टू द डॉग्स मीन्स, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। टू फीड द डॉग्स, टू हेल्प द नीडी, टू बी रूइंड एंड टू बी लॉयल। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो बाकी जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए।
और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।